बड़ी खबर मिल रही है कि दिल्ली एनसीआर में H1N1 के बढ़ते केसेस ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। राजधानी दिल्ली में इन्फ्लुएंजा ए के 2000 से ज्यादा के मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें 1777 केसेस H1N1 के हैं। बढ़ते मामलों के बीच केंद्र और दिल्ली सरकार ने निगरानी तेज कर दी है। अस्पतालों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए और लोगों के लिए भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है। आखिर H1N1 से कितना खतरा है और इसके बचाव और उपाय क्या हैं, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली में बढ़ा H1N1 का खतरा। करीब 2000 स्वाइन फ्लू के मामले आए सामने। अस्पतालों को अलर्ट रहने के निर्देश। राजधानी दिल्ली में बुखार और फ्लू के बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। दिल्ली में अब तक इन्फ्लुएंजा ए के 2392 मामले सामने आए हैं, जिनमें 1777 मामले H1N1 यानी स्वाइन फ्लू के हैं। बढ़ते मामलों के बीच केंद्र और दिल्ली सरकार लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने समीक्षा बैठक में टेस्टिंग, लैब सर्वेलांस और अस्पतालों की तैयारियां मजबूत रखने के निर्देश दिए। दिल्ली सरकार का कहना है कि अस्पतालों में डॉक्टर, बेड और जरूरी दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। H1N1 जो हम पहले एक पैंडेमिक हो चुका है 2009 में, जिसको हम स्वाइन फ्लू भी कहते हैं, हर साल मानसून के मंथ में, बरसात के महीने में उनके केसेस बढ़ते हैं। इस दफा ये बात सही है कि नॉर्मल से जो हम देखते हैं केसेस रिलेटिवली ज़्यादा हुए हैं, लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि मोस्ट केसेस आर हैविंग माइल्ड फीवर, बॉडी एक्स, सोर थ्रोट, खांसी और कुछ देर तक बुखार रहता है, फिर ठीक हो जाता है। बॉडी एक्स और खांसी कभी कभी कुछ हफ्ते भी रह सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ पेशेंट्स जो हाई रिस्क ग्रुप में हैं या एल्डरली पेशेंट्स हैं, सम ऑफ देम डू गेट एडमिटेड, बट बाय एंड लार्ज ये जो है माइल्ड इलनेस है जो सेल्फ लिमिटिंग है। इसलिए आई थिंक पैनिक की इशू नहीं की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वी आर सीइंग मोर केसेस देन व्हाट वी यूजुअली सी ड्यूरिंग द मॉनसून मंथ्स। दिल्ली राज्य स्वास्थ्य मिशन और IDSP के जरिए मामलों की रोजाना निगरानी की जा रही है। साथ ही अस्पतालों और स्वास्थ्य अधिकारियों की जांच, रिपोर्टिंग और मरीजों के फॉलोअप को लेकर दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। सरकार ने लोगों से भी सावधानी बरतने की अपील की है। खांसते छींकते वक्त नाक और मुंह ढके, हाथ नियमित रूप से धोए, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क का इस्तेमाल करें और सांस संबंधी लक्षण दिखने पर डॉक्टर से सलाह लें। फिलहाल सरकार का फोकस मामलों की लगातार निगरानी और अस्पतालों की तैयारियों पर है। वहीं लोगों से अपील है कि घबराने के बजाय सावधानी बरतें और गंभीर लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टरों से सलाह लें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो नोएडा में स्वाइन फ्लू के 15 एक्टिव केसेस मिले हैं, जिन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया है। मरीजों में खांसी, जुकाम, सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण भी मिले हैं। और वहीं पर देखिए, इस स्वाइन फ्लू को लेकर CMO ने कहा है कि आपको बिल्कुल भी घबराने और डरने की जरूरत नहीं है। बचाव करिए, हाथ धोते रहिए और मौसम में बदलाव की वजह से संक्रमण फैल रहा है, इससे आपको घबराना नहीं है, आपको सतर्कता बरतनी है। आपको साफ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। बाहर की चीजें मत खाइए। किसी भी तरीके से संक्रमण ट्रांसफर हो सकता है, उससे आपको बचना होगा। और क्योंकि देखिए मौसम में भी बदलाव हो रहा है, दिल्ली NCR में आज सुबह से बारिश हुई है और ऐसे मौसम में अगर आप बाहर से चीजें खाते हैं या फिर आप किसी के संपर्क में आने के बाद हाथ नहीं धोते हैं, तो इससे भी वायरस फैल सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि मास्क लगाइए, सैनिटाइज रखिए अपने हाथ को और साफ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान देंगे तो ये वायरस ट्रांसफर नहीं होगा। और इसमें खांसी हो सकती है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। H1N1 इन्फ्लुएंजा आखिर क्या है, ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। ये एक वायरस का ही रूप है। इसे स्वाइन फ्लू भी कहा जाता है। सांस लेने से जुड़ी एक ये बीमारी है जिसमें नाक, गले और फेफड़ों पर असर पड़ता है। लेकिन आप ये सब सुन के घबराइए बिल्कुल मत। आप बिल्कुल कोशिश करिए कि आप सैनिटाइज रहें, आप क्योर पर ध्यान दें और आप प्रिकॉशंस लें।
और बचाव ही एकमात्र ऑप्शन है, सीएमओ की तरफ से भी कहा गया है। केसेस लगातार दिल्ली एनसीआर में बढ़ रहे हैं और डॉक्टर अंकुश त्यागी फिजिशियन हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर डिस्कस करने के लिए। डॉक्टर आलोक सिंह सीनियर कंसल्टेंट हैं, वो भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं अंकुश जी आपके पास ही आना चाहूंगी। डॉक्टर साहब, मौसम भी बदल रहा है, दिल्ली एनसीआर में बारिश भी हुई है सुबह से ही, तो खांसी बुखार जुकाम में कब वक्त आ जाता है कि हमें H1N1 अब टेस्ट करा लेना चाहिए? देखिए, हर केस को हमें टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। इस टाइम नॉर्मल फ्लू भी चल रहा है जिसमें खांसी बुखार और जुकाम हो रहा है, तो पहली बात तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं। जो हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हमें प्रिवेंशन का है। हमें भीड़ भाड़ की जगह पे नहीं जाना है, मुंह को ढक के रखना है। अगर हम भीड़ भाड़ की जगह पे जाएंगे, खांसी आएगी तो रुमाल लेना है या हाथ को उससे ढकना है और तब खांसना है। और हर टेस्ट को हमें चेक कराने की भी जरूरत नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें प्रिवेंशन। कितनी जल्दी हम अर्ली साइंस को डायग्नोज करेंगे, डॉक्टर से मिलेंगे और H1N1 का टेस्ट डॉक्टर को ही कराने दो। उनकी सीवियरिटी को देख के, उनके सिम्टम्स को देख के और क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद ही बताएंगे कि H1N1 आपको टेस्ट कराने की जरूरत है या नहीं जरूरत है। अपने सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट लें, डॉक्टर से मिलें और बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं कि सारे केस H1N1 या स्वाइन फ्लू ही हैं। तो अभी नॉर्मल फ्लू भी चल रहा है, तो उसमें बिल्कुल भी घबराने की और परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है आलोक सिंह जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जो आम वायरल फीवर होता है, अमूमन ऐसे मौसम में हो जाता है, उसमें और H1N1 में क्या डिफरेंस होता है? और अगर अमूमन एक जैसा ही रहता है, क्योंकि इसमें सांस लेने में तकलीफ भी है, फेफड़ों में संक्रमण भी हो सकता है, जो वायरल फीवर वाले जो दवाइयाँ होती हैं वो घर पर ले सकते हैं क्या, या फिर डॉक्टर को दिखाना और टेस्ट कराना ही जरूरी होगा? सवाल का जवाब तो ये है। नमस्ते, मैं डॉक्टर आलोक कुमार सिंह जी। आपके पहले सवाल का जवाब तो ये है कि इसको ना तो कोरोना से डिफरेंशिएट किया जा सकता है, ना तो कॉमन फ्लू से डिफरेंशिएट किया जा सकता है। सबके लक्षण एक जैसे ही है, तो इसमें कोई डिफरेंशिएटिंग फीचर नहीं है। बस ये जानना है कि ये इन्फ्लुएंजा ए का सब टाइप है और ये मेनली सांस की दिक्कतों को दिक्कत कर सकता है। ये फेफड़े की तरफ इसका प्रीडायलेक्शन होता है, तो ये मेनली अपर रेस्पिरेटरी या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कर सकता है। आपका दूसरा सवाल, सॉरी मैं भूल रहा हूँ क्या कर मेरा दूसरा सवाल ये था आलोक जी कि जैसा आपने बताया कि अमूमन एक जैसे सिम्टम्स रहते हैं, वायरल फीवर में भी ऐसा ही रहता है और स्वाइन फ्लू में भी ऐसे ही कुछ सिम्टम्स नजर आते हैं अगर सांस लेने और फेफड़ों के संक्रमण को हटा दिया जाए तो क्या इसका घर पर इलाज संभव है? जो हम वायरल फीवर में दवाइयां लेते हैं वो घर पर ले सकते हैं क्या? जी मैम, अब वायरल फीवर में दवाइयों से ये बहुत जनरलाइज टर्म हो जाएगा, क्योंकि लोग आजकल एंटीबायोटिक, एजिथ्रोमाइसिन और बहुत सारे एंटीबायोटिक घर पे ही कंज्यूम कर लेते हैं, जिसकी जरूरत इसमें बिल्कुल भी नहीं है। इसमें कोई भी एंटीबायोटिक का कोई भी रोल नहीं है। सिंपल आपको बुखार की दवाई लेनी है जब बुखार आए, और रेस्पिरेटरी सिम्टम को थोड़ा कम करने के लिए एंटी एलर्जिक्स ले सकते हैं, फेक्सोफेनाडिन वगैरह जुकाम के सिम्टम्स को कम करने के लिए भाप ले सकते हैं, लेकिन कोई भी एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है। पहले तो मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूं, क्योंकि हमारे पास पेशेंट्स आते हैं ऑलरेडी एंटीबायोटिक्स लेके, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स का मिसयूज करते हैं। तो कॉमन फ्लू की दवाइयां सिर्फ एंटी एलर्जिक ले सकते हैं और बुखार की दवाई ले सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ जरूरत नहीं है इसमें सिम्टोमेटिक ही। हाँ, अगर ओल्ड एज है, अगर उनको शुगर, बीपी या बहुत सारे किडनी की बीमारी है, जैसे कि डायलिसिस पे है कोई पेशेंट, बहुत सारे कोमोर्बिडिटीज है, उन पेशेंट्स में जल्दी से जल्दी टेस्टिंग करा के उसमें स्टार्टिंग में, शुरुआत में ही अगर हम एंटीवायरल दवाई जो कि इसमें अप्रूव्ड है ओसेल्टामेविर, उसको हम अगर शुरू के 2-3 दिनों में ही अगर दे दें पेशेंट को, तो सीवियरिटी से बचा जा सकता है। लेकिन ये भी उन पेशेंट्स में जो कोमॉर्बिड हैं, जिनके में पहले से शुगर, बीपी या एल्डरली पर्सन जो पेशेंट्स हैं, उनके में हम रिकमेंड करते हैं उनको जल्दी से टेस्ट करा के इस दवाई को शुरुआत में ही देने में इसका फायदा है, ताकि वायरल सीवियरिटी को प्रिवेंट किया जा सकता है। तो निमोनिया और सांस की दिक्कतों से बचा जा सकता है, वायरल निमोनिया और सांस की दिक्कतों से बचा जा सकता है। तो इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है सिवाय ओसेल्टामेविर के, इसमें एंटीबायोटिक का कोई भी रोल नहीं है।
बिल्कुल। और आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जितनी भी प्रेग्नेंट औरतें हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, छोटे जी बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको क्या जो छोटे सिम्टम्स आते हैं, शुरुआती सिम्टम्स आते हैं, उसके बाद ही आप बता रहे हैं कि टेस्ट कराना जरूरी है H1N1 नहीं, का? बिल्कुल नहीं मैम। अगर हम देखिए, केस डिटर्मिनेशन के लिए तो हम सब में टेस्ट कराना चाहिए। केस डिटरमाइन के लिए, आइसोलेट करने के लिए कि हमें ये स्वाइन फ्लू का केस है, इससे आइसोलेट करने के लिए हमें टेस्ट तो आइडियली सब में कराना चाहिए केस डिटर्मिनेशन के लिए। तो अगर सीवियरिटी है, जैसे प्रेग्नेंट फीमेल की बात करी आपने, आज ही मैंने एक प्रेग्नेंट फीमेल को देखा, मैंने बोला आपके लक्षण स्वाइन फ्लू से मिलते हैं तो आप जल्दी से टेस्टिंग करा लीजिए, क्योंकि उसमें ओसल्टा में भी, प्रेगनेंसी में भी सेफ है। तो हम शुरुआत में ही देके उनकी सीवियरिटी को कम कर सकते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में कोई भी इंफेक्शन सीवियर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। एल्डरली पर्सन है, जो पेशेंट किडनी के हैं, शुगर पेशेंट हैं, इनमें हम एंटीवायरल जल्दी से देके सीवियरिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बीमारी सीवियर होने के चांसेस होते हैं। तो हमें स्क्रीनिंग टेस्ट तो कराना ही चाहिए अगर पेशेंट कोऑपरेट का। हाँ, मैं डॉक्टर अंकुश के इस बात पे बिल्कुल सहमत हूं कि सब में टेस्टिंग कराने की इतनी अर्जेंसी नहीं है। इट बिहेव्स लाइक नॉर्मल फ्लू, लेकिन एक जब भी पैंडेमिक होता है तो केस डिटर्मिनेशन के लिए जरूरी होता है कि हम कितने केस आइसोलेट कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत सिर्फ जिसके में कोमॉर्बिडिटी है, जो कि हाई रिस्क पेशेंट्स हैं, उसमें टेस्ट कराना ज्यादा सही रहेगा इन चीजों के लिए। बिल्कुल। अंकुश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या H1N1 यानी स्वाइन फ्लू इतना सीवियर हो सकता है कि इसमें मरीज को एडमिट कराने की भी जरूरत पड़ सकती है हॉस्पिटल में? जैसा भी डॉक्टर साहब ने बताया, जो भी हाई रिस्क पेशेंट है, कोई भी क्रॉनिक किडनी डिसीज है, या डायबिटिक है, या अदर इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज स्टेट है, या ओल्ड एज है, मोर देन 65, या लेस देन 5 इयर्स चाइल्ड है, और जिनको रेस्पिरेटरी सिम्टम्स आ रहे हैं, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, छाती में भारीपन है, जकड़ापन है, या छाती में दर्द है, या बहुत लंबे समय से बुखार उनका नहीं उतर रहा है, तो उनको बिल्कुल एडमिट होना चाहिए और डॉक्टर की परामर्श से इलाज स्टार्ट करना चाहिए। और घर पे किसी को भी ऑस्टेल्मोलॉजी ऐसे स्टार्ट नहीं करनी है, डॉक्टर से परामर्श के बाद ही उसको स्टार्ट करना है। और जितना, जब अगर फीवर सबसाइड नहीं करेगा, या सांस लेने में तकलीफ होगी, या छाती में दर्द होगा, तो जरूर उनको एडमिट करने की जरूरत पड़ रही है पेशेंटों को। ठीक है। मैं एक आखिरी कमेंट डॉक्टर आलोक जी आपसे मैं जानना चाहूंगी, जैसे कि दिल्ली एनसीआर में केसेस बढ़ रहे हैं, तो आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे कि आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आप प्रिकॉशंस लीजिए, और जो वायरल की दवाइयां हैं वो खुद से घर पर ना लीजिए। लास्ट फाइनल कमेंट आप क्या दर्शकों को देना चाहेंगे? पहले तो आपने जो बोला कि घबराना नहीं है, ये हमें सीजनल फ्लू की तरह ही ट्रीट करना है, इसमें कोई भी अलग से कुछ नहीं करना। हाँ, जितने हाई रिस्क पेशेंट हैं उनको तुरंत से तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी है कि हम आगे कैसे प्रिवेंट कर सकें। और आगे चल के अगले साल फिर से आएगा, ये हर साल एपिडेमिक आता है इसका, तो मॉनसून के लगभग हमारे पास एपिडेमिक हर साल ही आते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आगे के सालों के लिए आप प्रिवेंट करके रखें इसे, अगर प्रिवेंशन चाहते हैं, तो रेगुलर वैक्सीनेशन, फ्लू की वैक्सीनेशन सफिशिएंट है, जो हर साल हमारे कंट्री में अवेलेबल है, हर साल नई स्ट्रेन के साथ आती है। तो आप हर साल वैक्सीनेटेड रहें, तो आपको रेगुलर उससे डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, अभी के लिए इमीडिएट क्या सॉल्यूशन है कि भीड़ की जगहों पे, भीड़ भाड़ वाली जगहों पे न जाएं, हाथ धोते रहें, ये ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से नहीं, हाथों से भी फैलता है। क्योंकि आप किसी सरफेस को टच करें, अगर उससे अपने मुंह पे हाथ लगाए या नाक पे हाथ लगाए, तो वो आपके अंदर चला जाएगा वायरस। तो हाथ धोते रहें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर न जाएं, मास्क का उपयोग करें। और यदि आप में संक्रमण हो चुका है, अगर आपको इन्फेक्शन हो चुका है, तो हाइड्रेशन ज्यादा से ज्यादा रखें, पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं, क्योंकि ये डिहाइड्रेट कर देता है, बुखार लगातार बिल्कुल। आता है। आप अंकुश जी और आलोक जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। यानी कि कुल मिला के ये कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर आप ध्यान दें कि आप बचाव पहले से ही कर लें, तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और भूलकर भी आप ये वायरल वाली दवाइयाँ घर पर खुद से ना लें। स्वाइन फ्लू से बचाव के उपाय भी न्यूज़ 18 आपको बता रहा है कि आपको बार बार साबुन से हाथ धोना है, और भीड़ भाड़ या बंद जगहों पर आपको मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप संक्रमण से बच सके। बिल्कुल आपने कोविड में जैसे प्रिकॉशंस रखे थे, वैसे ही प्रिकॉशंस आपको रखने हैं। अपने मुंह को ढक के रखना है, नाक को ढक के रखना है, और अपने आसपास वाली जगहों को साफ सुथरा रखिए। और पानी पर्याप्त मात्रा में पीना बहुत ज़रूरी है।